जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहें, यही उस ऊपर वाले से प्रार्थना है। सो बेटा, मेरा नाम है दिव्यांशु और मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा आपके क्लास 10th के मैथ्स की, ठीक है, जो कि यूपी बोर्ड के मैथ की बात करने वाला हूँ। ठीक है, अब आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देख ही लिया होगा। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन करा रहा था। इसमें हर एक वीडियो में कम से कम एक क्वेश्चन के एक प्रश्न का हल तो आपको पूरा कराया जा रहा था। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रश्न 3 के जो तीनों पार्ट थे वो आपको हल करा दिए थे। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न 4 और प्रश्न 5 के हल कराने वाला हूं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, अगर किसी भी तरीके का आपको समस्या आती है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप यदि चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो आपको बना दूंगा बिंदास फर्स्ट क्लास। आइए सबसे पहले इसका हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका प्रश्न 4 क्या है, प्रश्नावली 1.1 का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, जो आपकी नई बुक है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपके पास पुरानी बुक है, अभी भी अगर आपके पास एनसीईआरटी पुरानी है तो उसमें ये प्रश्नावली 1.2 के नाम से होगी। ठीक, ये समझ लीजिए। अब आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हल के इसके। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 306,657, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी मासा दिया है 9, ये दिया है। एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में बोलते लासा, लघुत्तम समापवर्तक 306 और 657 का ज्ञात कीजिए, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसको ज्ञात करने से पहले आप ये बेटा जान लीजिए, यहाँ पर तीन फॉर्मूले जैसे हमने याद होगा आपको कि हमने आपको प्रश्न 2 में, ठीक है, एक हल कराया था जिसमें क्या करना था, एचसीएम निकालना था और एलसीएम निकालना था। फिर उसके बाद उनकी क्या करनी थी, जांच करनी थी। तो वहाँ पर एक हमने आपको फार्मूला लिखाया था जांच करने के लिए। एक स्टेटमेंट क्या था, जो कि ध्यान रखिएगा, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, दो संख्याओं का एचसीएफ गुणे एलसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, दो संख्याओं का एलसीएम बराबर होता है ए गुणे बी, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये पहला फार्मूला। इन्हीं से हम 2 फार्मूले और बना लेंगे। कब, ध्यान से समझिए, जब प्रश्न में आपसे पूछा जाए, एलसीएम पूछा जाए तो क्या करेंगे, एलसीएम यहीं इधर ही रखिएगा, एलसीएम को इधर ही रखनी है। उन दोनों संख्याओं का एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल अपॉन, ठीक, ये एचसीएफ यहाँ गुणे में, और जब कोई चीज़ इधर आएगी तो किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। सो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, उन दोनों संख्याओं का क्या, एचसीएफ। एक ये फॉर्मूला बनी है इसके जरिए। अब मान लीजिए यहाँ प्रश्न में तो आपको एलसीएम पूछा है, अगर एलसीएम की जगह एचसीएफ पूछा होता तब इसका क्या सूत्र बनता, तब ये बनता, जो पूछा जाता उसको यहाँ पर रखिए, कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, दो संख्याओं का एचसीएफ, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, और जो एलसीएम है वो इधर आ जाएगा, उधर गुणे में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। उम्मीद करता हूँ ये 1, 2, 3 ये तीनों जो सूत्र हैं, ये तीनों जो फॉर्मूले हैं वो आपको बिंदास फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब आइए हम इसका हल करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो है हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एचसीएफ दिया है दो संख्याओं का 9 और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बताना है। तो अब बताइए बेटा, इन तीनों में से कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, इन तीनों में से हम यूज़ करेंगे ये वाला, एलसीएम निकालना ना, तो एलसीएम जिसको निकालना वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। तो चलिए भाई इसको हल करते हैं। अब एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये आपका है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा बेटा, इम्पॉर्टेंट, पूरा नाम पूरी मीनिंग नहीं लिखी, इम्पॉर्टेंट, आईएमपी लगा दिया मैंने। इम्पॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके के पूरी उम्मीद है कि आपका जो एमसीक्यू वाला होता है जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें गोला काला करना होता है, तो उसमें एक क्वेश्चन इसका होगा ही होगा जरूर, ये पूरी उम्मीद है। और कभी कदार आपके एमसीक्यू में, बोर्ड परीक्षा में ये फॉर्मूला इस टाइप का पूछ लिया जाता था। जैसे पिछले विगत वर्षों में 4 ऑप्शन दिए होंगे कि बताइए 4 में से कौन सा कथन सही है। तो अगर ये याद होंगे आपको तो आप वहाँ पर 4 में से कोई एक गोला काला कर देंगे और आपका सही हो जाएगा, 1 नंबर पक्का हो गया। ये तय है कि बोर्ड परीक्षा में आपको इससे रिलेटेड
एक प्रश्न मिलना ही मिलना है। अब वो चाहे 1 नंबर में मिल जाए और चाहे 2 नंबर में या 4 नंबर में मिल जाए। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको हल करते हैं। सो हमें दिया क्या है, हमें दिया है सबसे पहले प्रश्न में दिया है HCF। ये तीनों सूत्र नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। हमें दिया है प्रश्न में 306 और 657 का हमें मासा यानी HCF दिया है 9। हमें क्या ज्ञात करना है, LCM बताना है किसका, 306 का और 657 का। अब बेटा एक बात और बता दें, ये जो 306 है ये मान लीजिए A है और ये क्या है, ये हमारा B होता है। तो अब उसके फॉर्मूले के हिसाब से क्या A गुणे B, दोनों संख्याओं का गुणन, मतलब 306 गुणे 657 होल अपॉन द, ठीक, A गुणे B। और नीचे क्या है HCF, दोनों संख्याओं का HCF, दोनों संख्याओं का HCF कितना है 9। आइए इसको काटते हैं। तो इसको काटते देखिए बेटा 9 एकम 9, 9 से ये 9 से इसमें भाग दे दिया और 9 से इसमें देखिए भाग जा रहा है, 9 तिरिक 27, 27 30 में से 27 गया, 3 बचा, 6 नीचे उतारा और 9 चौको 36। तो क्या बचा बेटा हमारे पास, ये हमारे पास बचा बेटा 34 गुणे 657। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, तो 22,338 ये इसका गुणा कराने पे, मल्टीप्लाई कराने पे आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आ गया है LCM, इन दोनों संख्याओं का LCM कितना आया 22,338। ठीक है, मैंने एक पेपर में ऑलरेडी करा के रख लिया था, मेरी शीट पर रखा हुआ, उसी से मैंने डायरेक्ट लिख दिया ताकि समय खराब ना हो और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से बिंदास फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। और इस टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, और ये फॉर्मूले तीनों याद रखिएगा। पूरी उम्मीद है कि बोर्ड परीक्षा में आपको गोलाकार करने वाले 20 प्रश्नों में एक प्रश्न इससे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर आगे प्रश्न 5 के हल करेंगे। प्रश्न 5 को हल करते हैं। सुप्यारे बच्चों, अब आइए प्रश्न 5 को हल करते हैं। प्रश्न 5 क्या कहता है। हालांकि इस टाइप का प्रश्न जल्दी आपके यूपी बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। आप चाहे तो पिछले कई वर्षों के प्रीवियस ईयर के पिछले वर्ष के पेपर उठा के देख सकते हैं। उसमें जल्दी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूछा नहीं जाता, पूछे गए हैं, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दिया गया तब क्या करेंगे, तो करना भी आवश्यक है, आना भी चाहिए आपको। देखिए क्या है, देखिए प्रश्न ये है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर यानी 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका जो वर्ड में आंसर ये लिखा। अब यहाँ पर पहले प्रश्न को समझ लीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न कि 6 की घात n है, 6 की घात क्या है n है, 6 की घात n, और यहाँ पर भी कॉमा, ये जो n है n इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये प्राकृतिक संख्या ली जा रही है। आपको पता है बेटा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से स्टार्ट होती, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो, और अनंत तक जाती हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी प्राकृतिक संख्या लेते जाइए है क्या, और जैसे यहाँ पर हम लेके दिखा देते। सबसे पहली हमने प्राकृतिक संख्या ली 1, तो n की जगह कितना रख दिया 1, और 6 की घात 1 कितना होता है 6। अब जैसे मान लीजिए दूसरी प्राकृतिक संख्या ले ली हमने 2, 6 की घात कितनी करेंगे 2, तो 6 की घात 2 का मतलब क्या है 6 गुणे 6, मतलब कितना आएगा 36 आएगा। n की घात हमने ले ली 3, ठीक, मतलब n की जगह कितना रख देंगे 3, 6 की घात 3 का मतलब क्या है 6 गुणे 6 गुणे 6, कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। फिर अगली जो प्राकृतिक संख्या ले ली है वो हमने 4, तो n की जगह 4 रख देंगे, मतलब 6 की घात 4 का मतलब क्या है 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 को 4 बार गुणा करा देना। 6 का इसमें कराएंगे तो 6 रंग 36, 6 रंग 36, 36 एकम 36, 6 एकम 6, 6 3 9 और 6 दूनी 12। ठीक, इसी तरह आप एंड सो ऑन द
आगे आप कराते जाइए, आगे आप कराते जाइए, आगे आप कराते जाइए। तो यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि आप 6 की घात जो n है, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, कि n की जगह कोई भी प्राकृतिक संख्या रखते जाइए तो उसका जो संख्या की n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या 6 की घात करने पे ये जो आखिरी वाला अंक है ये 0 पे समाप्त होगा? कहाँ ये 0 समाप्त हो रहा? नहीं। क्या ये 0 पे समाप्त हो रहा? नहीं। क्या 6 की घात 3 करने पे ये 0 पे समाप्त हो रहा? नहीं। 6 की घात 4 करने पे इसका आखिरी अंक 0 पे समाप्त हो रहा? नहीं। इसी तरह आप करते जाएंगे तो ये कभी 0 पे समाप्त तो होगा ही नहीं, बल्कि ये कहाँ पे समाप्त होगा? आखिरी में हमेशा 6 ही आएगा। आप चाहे चेक करके देख लेना, हम 6 की घात 4 तक करके देख लें, आप 6 की घात 5, 6 की घात 6, 6 की घात 7 तक करके भी दे सकते हैं, आगे भी करके देख सकते हैं। ये कभी भी इसका आखिरी अंक 0 पे समाप्त होगा ही नहीं, ये हमेशा 6 ही आएगा। तो यहाँ पर ये जो कथन है क्या है, अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे हल लिखेंगे? अगर कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, और एक चीज़ और बता दें, अगर मान लीजिए अगर ये 0 पे कहीं समाप्त होगी तो जो हम ये 6 के, इस 6 के जब हम गुणनखंड करेंगे, यानी 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, तो इस 6 के गुणनखंड में आपको पता है अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो 5 से भागित होगी। अगर 5 से उस संख्या में भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा। जैसे 20 है, 20 इसके आखिरी में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, अगर इसमें 5 से भाग करेंगे तो ये पूरा भागित हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर किसी भी 6 की घात कोई भी प्राकृतिक संख्या करने पर अगर उसमें 0 आएगा तो 6 का जब गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो उसमें एक गुणनखंड 5 भी होना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर 6 के जब हम गुणनखंड कर रहे हैं तो 6 के गुणनखंड में 2 है और 3 है, क्या 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब है, अब आंसर देखते हैं, अगर कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 की घात n के रूप में होता है। अगर इसके 6 के गुणनखंड करने पर 2 × 5, ये 2 और ये 5, ये गुणनखंड आते हैं तो वो 0 पर समाप्त हो सकती थी। लेकिन 6 के गुणनखंड अतः 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है। क्यों समाप्त नहीं होगी? क्योंकि 6 के गुणनखंड करने पर उसके जो गुणनखंड है 2 और 3 आ रहे हैं, 2 और 5 नहीं आ रहे हैं। इसलिए जो हमारे 6 की घात n करने पर ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारी मुलाकात होगी, अगले वीडियो में मुलाकात होगी, जिसमें हम प्रश्न यहाँ तक 5 करा दिया, अगली वाले में आपको 2 प्रश्न के हल कराएंगे, प्रश्न 6 और प्रश्न 7 के हल कराएंगे। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पहले उससे पहले थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिख तो रहा ही होगा आप लोगों को बराबर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए जय हिंद, नमस्कार।